एक रजाई के गरीब ससुराल आए देवरानी के मायके वाले। बेशर्म से बेशर्म लोग देखे हैं, लेकिन इन जैसा कोई नहीं देखा। खुद के साथ साथ हमारी भी बेइज्जती करवा दी। मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन तुम लोगों को ही आने की पड़ी थी। शर्म आती है। तुम जैसे झूठे लोग तो मैंने आज तक नहीं देखे। अरे मुझे क्या बोलकर गए थे? और ये सब क्या है? दूसरों की चीज पर कब्जा करने का बड़ा शौक है ना तुम जैसे गरीब परिवार को। आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया था कि इस गरीब परिवार की उनकी पड़ोस में रहने वाली मोहिनी और घर पर आए ये मेहमान इस तरह बेइज्जती कर रहे थे? और ये मेहमान थे कौन, और क्यों ये गरीब परिवार इन सभी लोगों के ऐसे ताने और बेइज्जती को सह रहा था? आइए इसे जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस बार तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कोमल बहू, तूने सारी तैयारी कर ली है ना? माँ जी, लगभग सारी तैयारी हो ही गई है, लेकिन माँ जी हम रजाई का क्या करेंगे? सबसे बड़ी परेशानी तो रजाई की है। मेरी होने वाली देवरानी इतने अमीर परिवार से है, भला वो कैसे हमारे साथ इस एक रजाई में गुजारा करेगी? ये तो मैं भी नहीं जानती बहू, लेकिन जिस तरह उसने हमारे गरीब बेटे से प्यार किया है तो मुझे यही लगता है कि वो धीरे धीरे हमारे साथ रहन सहन करना सीख जाएगी, और जैसे ही मेरे दोनों बेटे का काम चल पड़ेगा तो हम बहू के लिए एक नई रजाई ले आएंगे। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार अमीर परिवार की बेटी तारा गरीब परिवार की बहू बनकर आ जाती है। सारी रस्में खत्म हो जाने के बाद पूरा परिवार एक साथ एक कंबल में घुसकर बैठ जाता है। बहुत ठंड लग रही है। सभी लोग तो रजाई ओढ़कर बैठ गए हैं, मुझे भी मेरी रजाई दे दीजिए। तारा की रजाई मांगने पर कलावती बस उसे देखती ही रह जाती है और कोई जवाब नहीं देती। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं? रजाई दीजिए ना, बहुत ठंड लग रही है। मुझे माफ कर दे, हमारे घर में ओढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रजाई है। इस एक रजाई में ही हम सभी गुजारा करते हैं। क्या एक रजाई? माँ जी, इस कड़कड़ाती सर्दी में आप सभी लोग एक रजाई में कैसे गुजारा कर लेते हैं? क्या करे बहू, तू तो जानती है कि तेरा पति और जेठ एक आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। ठंड में तो इनकी फैक्ट्री का काम बंद ही पड़ गया है। अब जब तक घर में 4 पैसे नहीं आ जाते तब तक रजाई का कहाँ से जुगाड़ होगा। तारा अपने गरीब ससुराल वालों की हालतों से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और उस थोड़ी सी रजाई में ही सारी रात गुजारा करती है। और अब उस एक रजाई में ही तारा को गुजारा करना पड़ता है और यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। इस तारा की वजह से अब तो मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पता है, कल मीटिंग में हर कोई मुझे तारा के बारे में ही पूछ रहा था। एक गरीब से शादी करके इसने तो हमारी नाक कटवा दी। लेकिन मुझे तो मेरी बेटी की बड़ी याद आ रही है। सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि हम सभी लोग उसके मायके चलते हैं। वैसे भी वो सभी लोग गरीब हैं, ठीक से हमारी बेटी को रख नहीं पा रहे होंगे। हम उनकी हर पल बेइज्जती करेंगे, जिससे वो परेशान होकर हमारी बेटी को ही घर से निकाल देंगे और हम वापस अपनी बेटी को लाकर उसकी अमीर घर में शादी करवाएंगे। देवरानी के अमीर मायके वाले जल्दी से अपना सारा सामान पैक करते हैं और अगले दिन ही अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाते हैं। माँ, पापा, भैया, भाभी, आप सब लोग, मुझे लगा था कि आप लोग कभी मुझसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। सोचा तो हमने भी यही था। वो क्या है ना तारा, ऐसी गरीब जगह पर हम कभी नहीं आए हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से आखिरकार हमें इस गरीबी में आना ही पड़ा। तारा के ससुराल वाले पूरे परिवार को आदर सम्मान के साथ चटाई पर बिठाकर उनके सामने चाय, बिस्कुट और नमकीन वगैरह रखते हैं। अरे, आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे, ये लीजिए। नहीं, रहने दीजिए। वो क्या है ना, हम इंसान हैं, ये कुत्तों वाले बिस्किट खाने के हमें शौक नहीं है। आप लोग तो ठहरे गरीब, हमारे घर का कुत्ता भी इससे अच्छी कैटेगरी के बिस्किट खाता है। अपनी बहू के मायके वालों से ऐसी बेइज्जती सुन तारा के ससुराल वालों को काफी ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो अपनी हैसियत देखते हुए उन लोगों से कुछ नहीं कहते। जैसे तैसे दिन गुजरता है और अब रात में सोने का समय होता है। गरीब ससुराल के पास एक ही रजाई होती है, जिससे वो अपनी बहू के मायके वालों को ओढ़ने के लिए दे देते हैं। मम्मी मम्मी, ये कैसी रजाई है? इसमें से तो कितनी गंदी बदबू आ रही है। मुझे नहीं ओढ़नी है रजाई। आप लोगों की क्या एक नई रजाई की भी हैसियत नहीं है? अरे, बहू के अमीर मायके वाले आए तो कम से कम 4 से 5 नई रजाई तो लेकर आनी चाहिए थी। एक तो आप हमें इस ठंड में जमीन पर सुला रहे हैं और ऊपर से इतनी गंदी रजाई दे रहे हैं। बेचारी मेरी बेटी यहाँ कैसे रह रही होगी? अपने माँ बाप की
इज्जत करते हुए तारा अपने मायके वालों से कुछ नहीं कह पाती। जहां रात भर तारा के मायके वाले उस इकलौती रजाई को ओढ़कर सो जाते हैं, वहीं तारा के ससुराल वाले रात भर ठंड से ठिठुरते रहते हैं। कल रात तो बिना रजाई की हालत ही खराब हो गई। रात भर ठंड से ठिठुरती रही हूँ मैं। तेरे साथ साथ हम सबका भी यही हाल था। अब जब तक बहू के मायके वाले यहाँ हैं तब तक हमें ऐसे ही ठंड से ठिठुरना होगा। शाम होने को आती है, सभी ससुराल वाले घर के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि तीनों बच्चे रजाई के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये हमारी रजाई है, इसे तो हम ही ओढ़ेंगे, छोड़ो हमारी रजाई को। नहीं, इसे तो मैं ही ओढ़ूंगा। तीनों बच्चों की खींचातानी में गरीब ससुराल की इकलौती रजाई थोड़ी सी फट जाती है, जिसे देख तारा, अरे ये तुमने क्या किया? एक ही तो रजाई थी हमारे पास और उसे भी फाड़ दिया। तुम मेरे बेटे पर क्यों चिल्ला रही हो? ये सब तुम्हारी गरीब जेठानी के गरीब बच्चों की वजह से हुआ है। ऐसे तो है नहीं कि एक और रजाई ले आए और तुम मेरे बेटे पर चिल्ला रही हो। अब तक तो ऐसी गरीबी सुनी थी, लेकिन पहली बार देख भी ली। ऐसी गरीबी में रहने से अच्छा है कि तुम लोग किसी ट्रेन के नीचे आकर मर जाओ। लानत है ऐसी गरीबी पर। अपने परिवार की इतनी बेइज्जती होता देख कलावती अपनी पड़ोसन मोहिनी से 2 दिन के लिए रजाई उधार ले आती है। पड़ोसन से मांगी हुई रजाई कलावती अपनी बहू के मायके वालों को दे देती है और ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं और आज मोहिनी गुस्से में तिलमिलाते हुए अपनी रजाई लेने के लिए आती है। तुम लोगों को सिर्फ 2 दिन के लिए रजाई दी थी, लेकिन तुम लोग तो रजाई पर कब्जा ही करके बैठ गए। ये रजाई इन लोगों की नहीं, आपकी है। कैसे बेशरम लोग हैं ये। छी! ऐसे गरीब खानदान में शादी करने से अच्छा था कि तू किसी कुएं में कूदकर मर जाती, हम वो बर्दाश्त कर लेते। तारा आज अपने ससुराल वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और बस माँ, पापा, भैया, भाभी, बहुत हो गया। आप लोगों ने बहुत मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती कर ली और बहुत उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब और नहीं। ठंड में ठंडी जमीन पर सोकर ठंड से ठिठुरते हुए उन लोगों ने अपनी इकलौती रजाई आपको दे दी। आपका आदर सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपके तानों को सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया और आज आप सब उनकी ही बेइज्जती कर रहे हैं। निकल जाइए मेरे ससुराल से। तो हमें कौन सा तेरे गरीब घर में रहने का शौक है? हम जा रहे हैं। सभी वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी रवि को एक कॉल आता है। क्या हुआ रवि, तू ऐसे शौक में क्यों चला गया? हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरा घर जलकर राख में बदल गया। ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्या हो गया? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे नहीं हो सकता। अपने घर की जलने की खबर सुन सभी काफी परेशान होते हैं और अब वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी रुक जाइए भाई साहब, आप लोगों का घर जल चुका है। आप लोग कहाँ रहेंगे? जब तक सब ठीक नहीं होता आप हमारे साथ ही रहिए। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी आप हमें अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर मुसीबत के वक्त एक परिवार दूसरे परिवार के काम नहीं आएगा तो क्या फायदा ऐसे परिवार का? कलावती की ऐसी बातें सुन तारा की मायके वालों को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और जब तक उन लोगों का दूसरा घर बनकर तैयार नहीं हो जाता वो तब तक उन्हीं के साथ ही रहते हैं और घर बनते ही मायके वाले अपनी बेटी के गरीब ससुराल वालों के साथ अपने घर जाते हैं, जहाँ उनके घर के साथ साथ एक और घर बना होता है। आपने हमें रहने के लिए छत दी, अब हमारा भी फर्ज बनता है हमारे साथ साथ हमने आप लोगों के लिए घर बनवाया है। इसमें सहूलियत का हर सामान है, प्लीज इसमें रहने से मना मत कीजिएगा। आंटी जी, अंकल जी, हम लोगों ने आपके साथ जो भी किया उसके लिए छोटी सी माफी है। अंदर हम लोगों ने आपके लिए अलग अलग रजाई रखी है, अब आप सबको ठंड से ठिठुरना नहीं पड़ेगा। अपने मायके वालों को ये सब करता देख तारा काफी खुश होती है, जिसके बाद अब तारा के गरीब ससुराल वाले उस छोटे से घर में अपनी अपनी रजाई के साथ हंसी खुशी रहते हैं और अब किसी को भी ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपने कभी किसी गरीब